उत्तर भारत में लगातार शीत हवाएं चलने लगी हैं। ठंड का जो कहर है वो बरपने लगा है और उसी को देखते हुए हम आज कानपुर प्राणी उद्यान में पहुंचे हुए हैं। कानपुर में प्राणी उद्यान के प्रशासन द्वारा भी जानवरों के रखरखाव और उनके बचाव के लिए तरह तरह के इंतजामात किए गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से हर बाड़ों में तरपाल लगाया गया है। उनको ठंड से बचने के लिए हीटर की व्यवस्था की गई है। खान पान के लिए और उनके रखरखाव के लिए किस तरीके की और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना के बचाव के लिए गाइडलाइन के द्वारा और ठंड को लेकर के किस तरीके से क्या और गाइडलाइन नई बनाई गई हैं। निदेशक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरी ठंड को लेकर के व्यवस्थाएं कानपुर प्राणी उद्यान द्वारा इस बार की गई हैं। तो इस वक्त हम शेर के बाड़े में मौजूद हैं और इस वक्त में आप देख सकते हैं कि पीछे शेर भी है यहाँ पर और यहाँ पर ठंड से बचने के लिए यहाँ पर हीटर की व्यवस्था की गई है। ये शेर के बाड़े में मौजूद है तो इनको खाने के लिए किस तरीके की क्या व्यवस्था की? इनको खाने के लिए जाड़ों में इन लोगों को हमेशा इन लोगों को भैंसा के मीट आता है। गर्मी में 8 किलो खाते हैं, जाड़े में 10 से 12 किलो का डोज बढ़ जाता है इन लोगों का। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये शेर पीछे है और हीटर की व्यवस्था पूरी की गई है बाड़ों में। और साथ में नीचे बैठने के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखिए कि शेर के नीचे बाड़े में बैठने के लिए पटरे भी लगाए गए हैं ताकि इनको किसी तरीके की कोई सर्दी ना लगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हर बाड़ों में हीटर की व्यवस्था की गई है और उनको बैठने के लिए नीचे पर पटरे लगाए गए हैं। अभी देखते हैं कि किस तरीके से और बाड़ों में किस तरीके का क्या इंतजामात किए गए हैं जानवरों को ठंड से बचाने के लिए। तो इस वक्त हम चीते के बाड़े में है मौजूद। यहाँ पर देखिए ठंड से बचने के लिए किस तरीके से ब्लोवर लगाया हुआ है और पूरी तैयारियां सर्द से बचने के लिए जानवरों को बचाने के लिए की गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाड़े पर ब्लोवर लगाया हुआ है और अब ये देखिए बाड़े के अंदर चीता मौजूद है, उसको बैठने के लिए ठंड से बचाने के लिए भी पटरा नीचे लगाया हुआ है। तो किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ये आप देख सकते हैं। चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा किस तरीके से जानवरों को बचाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए यहाँ पर चीते को बचाने के लिए बाड़े में नीचे पटरा भी लगाया हुआ है और साथ में यहाँ पर ब्लोवर की भी व्यवस्था की गई है यहाँ के प्राणी उद्यान कानपुर के प्राणी उद्यान प्रशासन द्वारा। नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ में विरल। बढ़ती ठंड में जानवरों को भी ठंड लगती है, उनके लिए भी खास इंतज़ाम किए जाते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर प्राणी उद्यान में जहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के निदेशक सुनील चौधरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू पार्टनर, आपका भी स्वागत है। ठंड आ चुकी है और ठंड से बचाव के लिए जानवरों के लिए किस तरीके की क्या इंतजामात किए गए हैं प्राणी उद्यान में, बताइए सर हमारे दर्शकों को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठंड धीरे धीरे काफ़ी बढ़ भी गई है और ये सीजनल वेरिएशन जो होती हैं हमारे, जैसे कि समर्स आए, मानसून आए और विंटर्स आए, तो जैसे आप और हम तो अपने आप को अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पर सिंस जानवर्स को यहाँ जू में रखा जाता है तो हमारी ड्यूटी होती है कि सीज़न के अनुरूप हम उनकी बेसिक जो सुरक्षा हो सकती है हार्श वेदर से बचाने के लिए वो करें। अब जैसे विंटर सेट इन हो गई है तो वी हैव मेड द बेस्ट पॉसिबल प्रोविजंस कि जैसे इनके जितने भी केजेस हैं, चिड़िया के केजेस हों, हर्बीवोर्स के बड़े कराल्स हों या कार्निवोर्स के केजेस हों, तो हम इनमें बेसिक जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो इनको मुहैया करा देते हैं। चिड़िया के लिए हमने चारों तरफ से टारपुलिन और प्लास्टिक शीट्स हम उनके लगाते हैं ताकि हवा का जो कोल्ड हवा, चिल हवा होती है वो कट ऑफ हो जाए।
रही बात कार्निवर्स की, जो बिग कैट्स होते हैं हमारे, वहाँ पर हम वुडन प्लैंक्स के तख्ते बनवा देते हैं ताकि ज़मीन पे डायरेक्टली हमारे जो लायंस हैं या टाइगर्स हैं ना लेटें, और उसके ऊपर हम भूस भी रखवा देते हैं। सिमिलरली हीटर्स का हमने प्रोविज़न किया है पूरे हमारे जितने भी कैट्स की फैमिलीज़ के हैं, यहाँ पर हम विभिन्न सेफ स्थलों पे हीटर लगा देते हैं। जो स्नैक्स हैं नॉर्मली विंटर्स में हाइबरनेशन में जो हमारे स्नैक चले जाते हैं और उनका दिखना भी बहुत कम हो जाता है, तो उनमें हमने काफ़ी पुआल बिछा के ऊपर कंबल बिछा देते हैं, तो जितने ये स्नैक्स हैं बिकॉज बेसिकली विंटर्स को अवॉइड करते हैं तो इसके नीचे छुप के रह जाते हैं, और एक सेफ डिस्टेंस पे, एक हाइट पे, दीवार पे सबके लिए हमने हीटर्स लगवा दिए हैं। जो आपके बड़े कराल्स हैं, डिस्प्ले एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी डियर फैमिली रहती है, तो हमने इनके विभिन्न स्थलों पे काफ़ी सारा भूसा और पुआल लगवा के रखवा दिया है, और ये शाम को लगभग इन्वेरिएबली सारे इकट्ठे होके उसी स्थल पे बैठ जाते हैं और इकट्ठे होके बॉडी हीट भी होती है, और इनकी जो ये ग्रास होता है हम लगाते हैं ड्राई ग्रास, इससे भी इनको काफ़ी वार्मथ मिल जाती है। सर अगर खाने की बात की जाए, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, और खाने के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, और कोरोना को लेकर के भी क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं? कोरोना की गाइडलाइंस हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं हमारा ज़ू, जब से हमारा ज़ू पब्लिक के लिए खुला है, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा ट्रांसमिशन इंसान से जानवर में हो जाए, जैसे यूएस या रशिया में ऐसे एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं। तो वी आर वेरी पर्टिकुलर, जो हमारे कीपर्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली विद द एनिमल्स, तो उनके हम रेगुलर उनकी टेस्टिंग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनको किसी प्रकार का अगर कोई भी हमें सिम्टम दिखता है तो उनको फ़िलहाल छुट्टी पे भेज देते हैं और उनको हफ्ते 10 दिन बाद ही बुलाते हैं। तो जैसे विंटर्स आती हैं तो विंटर्स में हम इनकी डाइट जो है हमारे कार्निवर्स की या अन्य जानवरों की भी इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो मीट का कंटेंट होता है वो हम लगभग 8 से 12% या 12 से 15% इनका हम बढ़ा देते हैं, ताकि उनको फुल डाइट रहे, फुल प्रोटीन सप्लाई रहे, ताकि वो विंटर को अच्छी तरह कॉन्कर कर सके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच टाटा, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ में मौजूद थे कानपुर प्राणी उद्यान के निदेशक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से के लिए जानवरों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, साथ में कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो किया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।